तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, मानव विकास। मानव विकास क्या है? मनुष्य के जीवन में सुधार विकास कहलाता है। वृद्धि तथा विकास में अंतर। विकास विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। वृद्धि का अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन होता है इंसान के अंदर क्वालिटी आना, उसका दिमाग किस तरह से चल रहा है, उसके गुणों में परिवर्तन आ रहा है। और वृद्धि का अर्थ होता है मात्रात्मक, यानी कि इंसान को हम देख सकते हैं वो कितना बढ़ रहा है, कि उसके हाइट वगैरह, ये तो हो गया हमारा वृद्धि। अब विकास का अर्थ होता है विकल्पों में वृद्धि, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे तो हमारा विकास होगा। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान स्थिति में सुधार ना हो, यानी कि जब तक विकास हम हो नहीं सकता, सीधी सी बात है, तब तक हमारे पास जो अब करंट सिचुएशन है इसको हम चेंज ना कर लें अब तक। अब वह वृद्धि का चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। सार्थक जीवन। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए और समाज से जुड़े रहना चाहिए। मानव विकास के केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु पहला हमारे इनमें स्वास्थ्य, दूसरा केंद्र बिंदु है शिक्षा, तीसरा मनुष्य के संसाधन तक पहुंच। अगला है मानव विकास के 4 स्तंभ। ये मानव विकास के स्तंभ और उपागम दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम स्तंभ पढ़ते हैं समता। प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, लोगों को उपलब्ध अवसर, लिंग, प्रजाति, आय, जाति, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, यानी कि लोगों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ना ही उनके जाति के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर। लिंग मतलब औरतें और आदमी के आधार पर। सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए जरूरी है। इसका अर्थ होता है संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करें जिससे आने वाली पीढ़ी को इसमें कोई भी कमी ना हो, संसाधनों का दुरुपयोग रोका जाए। उत्पादकता। मानव श्रम या मानव कार्य के संदर्भ में लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। लोगों के ज्ञान तथा चिकित्सा सुविधा को बढ़ाना चाहिए। सशक्तिकरण। आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना चाहिए जिससे वो विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हों। मानव विकास के 4 उपागम। ये तो हो ऊपर स्तंभ, अब आ गए 4 उपागम। इसमें पहला उपागम है आय उपागम। मानव विकास का सबसे पुराना उपागम। मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का स्तर ऊंचा तो मानव विकास ऊंचा माना जाता है। सीधी सी बात है, मानव विकास तो बढ़ जाएगा, विकास होगा तो आय भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो मानव विकास होगा ही होगा इंसान का। कल्याण उपागम। इसमें मानव को लाभार्थी के रूप में देखा जाता है, लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं। सरकार कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास के में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि ये कल्याण का मतलब होता है किसी का भला करना। अब भला कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। अब सरकार ने एक योजना चलाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब लोगों को घर मिल रहा है, उनमें बना हुआ 3 से 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, और उसमें कुछ करना थोड़ी ना पड़ रहा लोगों को। क्या है? कल्याण हो रहा है, विकास भी हो रहा है और कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। यानी कि इसमें लाभार्थी के रूप में देखा जाता है, लोग इसमें प्रतिभागी नहीं होते, लोग इनमें काम थोड़ी करें, सरकार काम करे, सरकार इंडेक्स बना कर इन लोगों को घर दे रही है, तो ये विकास तो हो रहा है, ये सरकार द्वारा इसमें आ गया कल्याण उपागम। अगला आधारभूत आवश्यकता उपागम। ये उपागम ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है। 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई थी। शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, मानव विकल्पों के प्रदर्शन की अपेक्षा की गई है। यानी कि ये जो हमारा UNO का संगठन है ILO, इसने ये आधारभूत आवश्यकता उपागम प्रस्तुत किया है, जिसमें हमें ये 6 आधारभूत सुविधाएं दी गई जो हमें अपनी जीविका में या जीवन में चलने इनके ये चाहिए ही चाहिए होती हैं, जो हर किसी का हक है। यहाँ तक कि शिक्षा है तो सरकार ने 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा ही फ्री कर रखी है। भोजन है, जलापूर्ति है, स्वच्छता है, स्वास्थ्य और विकास, विकास नहीं, मानव विकल्पों के प्रदर्शन की अपेक्षा की गई है। अगला है क्षमता उपागम। इसका संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। समझ रहे हो? अब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने जो बताया हमें कि मानव विकास क्षमता उपागम जो है ये कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। यानी कि मानव जब संसाधनों तक पहुंच हो जाएगी हमारी, जैसे कि हमने संसाधन, हमारे पास कोई संसाधन होना, हमने कुछ काम करना है तो
किसी कुछ भी काम करने के लिए पहले हमें उसके संसाधन पता होने, क्या क्या संसाधन है हमारे पास। और जब संसाधन हमारे पास होंगे तो विकास तो खुद ही हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा कथन तो सच हो गया, क्योंकि मानव विकास का अर्थ ही यही है, संसाधनों तक पहुँच। अब मानव विकास क्यों जरूरी है ये भी देख लीजिए। देश के विकास के लिए, जब जब देश के नागरिकों का विकास होगा तो देश का तो ऑटोमेटिकली विकास होना ही होना है। अगला है मानव समाज के विकास के लिए। मानव समाज, जब मानव डेवलप होगा तो वो लड़ेगा नहीं अपने समाज में, अच्छे से रहेगा, सबसे बातचीत करेगा नई तकनीकों के विकास के लिए। इंसान, अब IIT चल रही हैं आजकल, IIT से पढ़ लिख कर लोग नए नए ऐप्स बना रहे हैं, नई नई मशीनें बना रहे हैं। ये क्या, हमारी टेक्निकल चीज़ें बढ़ रही हैं इससे, संसाधनों के उपयोग के लिए। अब संसाधनों का उपयोग हो रहा है। अब पढ़े लिखे ज़्यादातर होता है ना, एक मैनेजर रखते हैं लोग फैक्ट्री वगैरह में, वो सब बताता है किस तरह हमें संसाधनों का उपयोग करना है। तो इससे क्या है, मानव विकास इसलिए ज़रूरी है कि मानव का विकास होगा तो हम लोग हर चीज़ में आगे हो जाएंगे। अब मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर देशों का क्रम तय करता है।